बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि हर बंदा उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली डेफिनीशन ऑफ प्लॉट या व्हाट इज़ प्लॉट इन द इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स एलिमेंट, यानी उसके प्लॉट और उसके एलिमेंट्स क्या है बेसिकली। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाजा कर रहे हैं कि किसी भी नावल या ड्रामा या ट्रेजेडी के अंदर प्लॉट क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या होता है और लिटरेचर में उसका क्या रोल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे इसके बारे में वक्तन फ़ौक्तन मालूमात ली है। तो इसी वजह से मैंने उनके डिमांड पे ये ज़रूरी समझा कि आप लोग के लिए इसका पर एक नई प्रेजेंटेशन दे सकूं। तो स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी कारआमद और सूदमंद रहेगा। तो प्लॉट और उसके एलिमेंट्स के बारे में तो सबसे पहले प्लॉट की डेफिनीशन नोट करें, यानी प्लॉट इन द इंग्लिश लिटरेचर या एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन द इंग्लिश लिटरेचर कि वो क्या है। तो इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाजा कर रहे हैं कि प्लॉट क्या होता है। प्लॉट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मेक अप अ स्टोरी और नैरेटिव। यानी प्लॉट बेसिकली क्या होता है, यानी किसी भी नावल या किसी भी स्टोरी या किसी भी जो है ट्रेजेडी या प्ले के अंदर प्लॉट जो होता है ये वाक़ियात का, यानी एक्ट्स का या वाक़ियात का क्या होता है, एक तरतीब होता है, सीक्वेंस होता है, एक आर्डर ऑफ वाक़ियात होता है, यानी यके बाद दिगरे यानी क्या होती है मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस होते हैं। और ये किस चीज़ की, यही वाक़ियात जो होते हैं जो सीन्स की सूरत में पहले सीन्स होते हैं और फिर सीन से एक्ट्स बन जाते हैं और फिर एक्ट्स से प्लॉट बन जाते हैं। और यही प्लॉट और एक्ट्स और सीन जो है बेसिकली किसी नावल या ट्रेजेडी या प्ले की स्टोरी या नैरेटिव या बयानिया को बनाते हैं। और ये बेसिकली किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, ये प्लॉट जो है एक्शंस पे मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वेरियस एक्शन पे, कन्फ्लिक्ट पे यानी तजादात पे और उसके रेजोल्यूशन पे या उसकी तहरीक और उसका हल पे दैट अकर विद इन अ वर्क ऑफ literature. The plot is essentially the skeleton and the framework of a story, providing a structure and guiding the reader through the narrative. कि प्लॉट बेसिकली क्या होता है, यानी किसी भी कहानी या किसी भी स्टोरी या किसी भी नावल या किसी भी ड्रामे का यानी एक क्या होता है साख्त होता है या स्केलेटन या ढांचा होता है और जिसके ज़रिए मुसन्निफ या दूसरे जो जितने भी रीडर्स होते हैं या लर्नर होते हैं या पढ़ने वाले होते हैं वो इस स्टोरी के समझने में उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो इसी तरह किसी भी इन स्टोरी की वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट के अच्छे प्लॉट उसके अंदर क्या कौन कौन से हैं, तो उसके बेसिक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। नंबर 1 एक्सपोजिशन है, यानी उसके 5 एलिमेंट्स है। कोई आपसे पूछ सकता है कि प्लॉट के कितने एलिमेंट्स है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 5 एलिमेंट है। नंबर 1 एक्सपोजिशन, नंबर 2 राइजिंग एक्शन, नंबर 3 क्लाइमैक्स, नंबर 4 फॉलिंग एक्शन और नंबर 5 रेजोल्यूशन। These elements work together to create a coherent and engaging storyline। और यही प्लॉट के सारी यानी एलिमेंट्स मिलकर प्लॉट की कोहेरेंस और आपस में मुतवस्स यानी आपस में पेवस्ता रखती है या आपस में मुंसलिक रखती है। तो नंबर 1 एलिमेंट की तरफ जाते हैं। एक्सपोजिशन किस चीज़ को कहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाजा कर रहे हैं। जब भी स्टोरी के अंदर यानी समरी या नावल को पढ़ने से पहले आप उसके सेटिंग को समझते हैं, आप उसके करेक्टर के नेम्स को पढ़ लेते हैं, तो ये बेसिकली या उसके इनिशियल सिचुएशन को समझ लेते हैं या उसके कन्फ्लिक्ट को समझ जाते हैं, ये उसकी एक्सपोजिशन होती है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है सब कुछ को बाहर वाजे करना, यानी पहले स्टोरी के लिए जो तमहीद बांधा जाता है उसको अंग्रेजी में एक्सपोजिशन कहते हैं और ये प्लॉट का सबसे पहला एलिमेंट होता है। नंबर 2 राइजिंग एक्शन, यानी उसके अंदर उस प्लॉट के अंदर एक्शन की कैसे राइजिंग होती है, तो ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, तो जिस स्टोरी के अंदर जितना टेंशन और सस्पेंस होता है, ख़ास तौर पे उसके दरमियान जो प्रोटैगनिस्ट या हीरो के लिए ऑब्स्टिकल होते हैं या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ये बेसिकली उस राइजिंग एक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है और ये सेकंड एलिमेंट ऑफ द प्लॉट कहलाता है। इसी तरह क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी जो होते हैं, जो टर्निंग पॉइंट भी कहलाता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द प्लॉट भी कहलाता है और ये पीक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट भी कहलाता है, वेयर द प्रोटैगनिस्ट फेसेस द मेन चैलेंज एंड मेक्स
a crucial decision. The climax often determines the outcome of the story. तो ये बेसिकली क्लाइमेक्स जो थर्ड एलिमेंट ऑफ द प्लॉट होता है, ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट ऑफ कहानी होता है। यहाँ प्रोटैगनिस्ट एक फाइनल डिसीजन लेता है कि इन ऑब्स्टिकल का फाइनल यानी फैसला क्या होगा, और यही फिर स्टोरी का फिर नतीजा बन जाता है। इसी तरह फोर्थ नंबर पे उसी क्लाइमेक्स के दोबारा यानी फॉलिंग एक्शन होता है, यानी एंटी क्लाइमेक्स जिसको आप लोग कह सकते हैं या फॉलिंग एक्शन कहते हैं। यानी उस एक्शन के बाद जो ही मजीद कॉन्सिक्वेंसेस या उसके असरात या आफ्टरमाथ सिचुएशन या आफ्टरमाथ इवेंट्स उस यानी टर्निंग पॉइंट के बाद जो वकू पजीर होते हैं कहानी में, तो वो बेसिकली एंड की तरफ जो जा रहे होते हैं, ये फॉलिंग एक्शन या एंटी क्लाइमेक्स में आता है। और फिफ्थ नंबर के एलिमेंट में रेजोल्यूशन होता है। द रेजोल्यूशन आल्सो नोन एज यानी डिनाइनमेंट इज द फाइनल पार्ट ऑफ द प्लॉट। ये प्लॉट का फाइनल पार्ट होता है और ये हमें किस चीज़ का या तो हल हमें मुहैया करता है उन मसाइल का जो प्रोटैगनिस्ट ने जो है पहले यानी सहे होते हैं, या उसका नतीजा हमें देता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट का क्या नतीजा हो सकता है, और या ये प्रोटैगनिस्ट अपनी रियलाइजेशन हकीकत महसूस कर लेता है, या कोई यानी अखलाकी नतीजा हमें देता है, सबक देता है, और द रेस्टोरेशन ऑफ बैलेंस एंड आर्डर, या किसी भी यानी बहाली होती है उस आर्डर या बैलेंस की। तो बेसिकली ये 5 एलिमेंट थे। तो 5 एलिमेंट्स को अगर आप दूसरे अंदाज से समझ चाहते हैं तो स्टोरी के अंदर एक बिगिनिंग होता है, एक मिडल होता है और एक जो है यानी एंडिंग होती है। तो इस बिगिनिंग मिडल यानी बिगिनिंग और जो मिडल होता है या जो एंडिंग होती है, इसको इस 5 एलिमेंट्स में तकसीम किया जाता है कि कैसे एक्शन शुरू होता है और कैसे जो है यानी एक्शन जो है वकू पजीर हो जाता है। इस तरह कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ये प्लॉट जो होते हैं एक बेसिकली यानी एक किसी भी स्टोरी का फ्रेमवर्क होता है, ये उसका ढांचा होता है, यानी जैसा कि कंक्लूजन में आप लोग देख रहे हैं, और उससे स्टोरी के अंदर एक कोहेरेंस एंड कोहेजन और इसके अंदर यानी पर्पस वाइज उसकी जो है यानी स्टेप बाय स्टेप यानी इसके सीन्स पहले इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसके एक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं और तब जाके जो है उसकी सीक्वेंस और तरतीब दी जाती है। और इसी तरह उनके अंदर यानी सस्पेंस भी होता है, टेंशन भी होता है और इमोशनल एंगेजमेंट भी होती है। तो ये बेसिकली एक वेल डेवलप्ड प्लॉट जो होते हैं वो ऑफन यानी इंटरक्वींस होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुंसलिक होते हैं विद अदर लिटरेरी एलिमेंट्स सच एज कैरेक्टर डेवलपमेंट, थीम्स एंड सिंबोलिज्म टू क्रिएट अ रिच एंड मीनिंगफुल नैरेटिव। और इसी तरह ये प्लॉट के इवेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इन स्टोरी का नैरेटिव या बयानिया होता है। जितने भी प्लॉट आपस में कोहेजन और कोहेरेंस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी जुड़े हुए होते हैं, उतनी ही स्टोरी जो है वेल कनेक्टेड होती है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, ये हमारी यूट्यूब चैनल का टाइटल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर